हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत है। आज मैं आप लोगों की पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में जो रीडिंग करने वाली हूँ। अगर आपके पार्टनर नो कनेक्शन में हैं तो उनका जो रीडिंग करूँगी कि वो क्या सोच रहे हैं इस समय पर, वो क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, तो इस पर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं, और रेजोनेट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। अगर ये रेजोनेट नहीं होती है तो जो पार्ट रेजोनेट नहीं होता है उसे आप छोड़ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैंने रीडिंग के लिए 2 पायल बना रखे हैं। एक है पायल नंबर 1 डॉल्फिन है और पायल नंबर 2 में लाफिंग बुद्धा है। तो आप जिस भी पायल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों आपको वो पायल चूज़ कर लेनी है। देखिए ये है पायल नंबर 1 के लिए डॉल्फिन है। अगर आप इस डॉल्फिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपकी पायल नंबर 1 है। अगर आप लाफिंग बुद्धा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये आपकी पायल है। ठीक है, तो आई होप आपने पायल चूज़ कर ली होगी। अगर आप पायल चूज़ नहीं कर पाए हो तो आप इसको पॉज करके भी पायल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। मैं अब शुरू करती हूँ पायल नंबर 1 के साथ, और पायल नंबर 1 के सारे कार्ड्स को मैं लगा देती हूँ, और ये मैंने पायल नंबर 2 के कार्ड्स को हटा दिया। तो पायल नंबर 1 के कार्ड्स को मैं लगाती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स को देख सकें। मैंने यहाँ पहले ही कार्ड को निकाल लिया था ताकि आप उनको अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पर ये जो कार्ड आए हैं वो आए हैं, इसमें फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है और वाटर साइन है। सभी साइन यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये किसी स्पेशल साइन के लिए नहीं होती, यहाँ हम एनर्जी को रीड कर रहे होते हैं। तो आप सभी कार्ड्स को देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो आपके जो पार्टनर हैं जो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी किसी भी रीज़न से, तो यहाँ मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। उनके पास अभी वो सारे पावर हैं जो कि किसी भी इंसान को चाहिए होते हैं। तो इस समय पर वो लगभग उन पावर्स के पास, उनके पास सारे वो पावर हैं, सारी वो अथॉरिटीज़ हैं। वो किंग ऑफ सॉर्ड का जो कार्ड आया है या तो ये उनको दर्शाता है या फिर उनके फादर फिगर को दर्शाता है। वैसे यहाँ पर मैं उनकी ही एनर्जी को देख पा रही हूँ कि इस समय पर वो बहुत ही ज़्यादा एक जो किंग की तरह होते हैं वो उस तरह से हैं, अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टेबल हैं और लगभग अपनी चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्ड से मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर जो दूसरा कार्ड है, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि वो अपनी सारी चीज़ों को अरेंज कर चुके हैं। जितनी भी उनको चीज़ें चाहिए उसमें वो उनको थोड़ी बहुत कमी नज़र आती है, जिसके लिए वो फोकस हैं इस टाइम पर। वो जो अभी आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं उसका रीज़न सिर्फ ये है कि वो आपको आपके लिए अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी उनको लगता है कि शायद अभी आपको आपकी तरफ उनको जो ऑफ़र देना है उसमें थोड़ी सी कमी है, और उस कमी को पूरा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि वो 90% उस काम में वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब उसमें उनको थोड़ा सा एफर्ट और लगाने की ज़रूरत है, और वो अपने आप को जब पूरी तरीके से इस लायक बना लेंगे तब वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। तो इस समय पे उनका फोकस जो है वो अपने कैरियर, अपनी ग्रोथ की तरफ है। और यहाँ पर एक जो द स्टार का कार्ड आया हुआ है वो ये भी बता रहा है कि वो बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत जो बैलेंस नहीं है लाइफ में, वो हो सकता है फैमिली और वर्क को लेकर हो सकता है, या फिर उनकी फैमिली में जो आपको लेकर थोड़ा सा शायद ये है कि नहीं, वो आप फैमिली के लोग नहीं मान रहे हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बैलेंस बना सके ताकि आपको जो ऑफ़र दें तो सारा उनके लाइफ में सब कुछ सही हो, यानी कि सारी चीज़ों को बैलेंस करके ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो द स्टार का कार्ड हमको यही बताता है। और लास्ट में अगर मैं देखूं तो जो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है वो ये दिखाता है कि वो बहुत ही आपको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और आपकी तरफ उनका फोकस है। वो चाहते हैं आपकी तरफ ही बढ़ना और आपके साथ में एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं। उनको लगता है कि जो उनका फ्यूचर है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर है और बिल्कुल बैलेंस है, और इस तरह से वो आपके साथ में अपना फ्यूचर को देखते हैं। और अभी फ़िलहाल वो अपने किसी पार्ट पर, अपनी किसी या तो जॉब पर या फिर एजुकेशन या कोई भी बिजनेस, जो भी चीज़ है उस पर काम कर रहे हैं। और इस टाइम पर वो उनका फोकस थोड़ा सा अपने खुद के
कैरियर की तरफ है, अपनी खुद की ग्रोथ की तरफ है और चीज़ों को बैलेंस करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं और ऑफ कोर्स आपके साथ में वो एक अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं। तो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो, अगर नहीं की है तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर की है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं अब हम पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 2 से जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने उनके कार्ड्स को ले लिया है। अब मैं इनके कार्ड्स को यहाँ पर एक तरह से लगा देती हूँ ताकि आप इनके कार्ड्स को अच्छे से देख सकें। तो ये लीजिए मैंने आपके कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर दिया है और ये आपके कार्ड जो है आ गए हैं। अब हम इसको देखेंगे तो हम यहाँ पर जो एनर्जी है वो मुझे ये दिखा रही है कि आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और उनका जो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं और उनके वो काफ़ी उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो आपकी तरफ आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है इसलिए वो आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड भी आया है और द सन का कार्ड भी आया है। तो वहाँ वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, वो आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, जो अपनी लाइफ में बहुत ही हैप्पी है, सेटिस्फाई है और बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो वो इस तरह से आपको देखते हैं और उनकी लाइफ में अभी मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिससे कि वो थोड़ा सा परेशान है, जिसको लेकर वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई शादीशुदा भी है, उसके बच्चे भी हैं और मे बी उनकी वाइफ भी है, उनके बच्चे भी हैं। कुछ लोगों के लिए इस तरह से भी हो सकता है कि इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए वो नो कनेक्शन में चले गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो सिचुएशन है वो इस तरह की नहीं है कि वो आपको कोई भी ऑफ़र दे सकें बिकॉज ऑफ इस मैरिज। तो या उनकी जो मैरिज है उसकी वजह से वो आपको ऑफ़र नहीं देना चाहते हैं। अदरवाइज़ वो आपको एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही सही पर्सनैलिटी की तरह दिखते हैं, जिसको किसी की भी ज़रूरत नहीं, जो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है, सेटिस्फाई है और जिसको अपनी लाइफ में सब कुछ मिला हुआ है और वो एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो द सन का कार्ड भी है, जहाँ पर ये भी दिखाया जाता है, दिख रहे हूँ मैं कि उनके पास पावर है, उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, बहुत सेटल हैं वो काफ़ी हद तक। उनकी लाइफ में भी एक न्यू बिगनिंग हुई है अभी और वो एक नई शुरुआत उन्होंने की हुई है और वो उस शुरुआत के साथ अपने आप को सेटल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप दोनों अपनी ही लाइफ में सेटल हैं, आप अपनी लाइफ में सेटल हैं और आपके पर्सन आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नई शुरुआत के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं और आप भी किसी ना किसी नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रही हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है, या तो आप दोनों में कुछ इस तरह की आर्ग्यूमेंट हुए हैं जो कि आपको सैड बना रहे हैं या फिर उनको सैड बना रहे हैं। और आप लोगों का फेथ फिर भी भगवान में है, आप लोगों को लगता है कि आप दोनों ही सही हैं और आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड भी आया हुआ है जो ये बता रहा है कि आपको भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से जजमेंट ज़रूर मिलेगा। आपकी जो एफर्ट्स हैं दोनों के ही बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही साफ हैं। तो जो भी छोटी मोटी गलतियां या जो छोटी मोटी आप लोगों की तरफ से आपको लगता है कि हर्डल्स हैं या कहीं ब्लॉकेज है या शायद कोई गलत फहमी है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत जल्द जजमेंट मिलेगा। और आप लोगों की अगर फीलिंग्स सही हैं तो आप दोनों एक नई सिचुएशन में होंगे जो कि आप दोनों के लिए ही अच्छी होंगी। तो आपको उसका थोड़ा सा वेट करना होगा। तो ये है आपकी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी तो और रेजोनेट भी की होगी आपके साथ। तो अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और जल्द ही मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।